बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद मुरसलीन। जैसा कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसी शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो अब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20.3। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। कैन द हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कैन द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन absorbs a photon of energy 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले तो बेटा क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या है। हमें कहा जा रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद है तो क्या वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। पहले तो हमें इस चीज का आंसर देना है। सेकंड, एंड क्या वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी की फोटोन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्या इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद रह के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी वाली फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है या नहीं। तो बेटा हमें इसकी रीजन देनी है। तो हम पहली तो बात यह है कि यस, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की फोटोन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और इससे ज्यादा एनर्जी वाली फोटोन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अब इसकी रीजन हम क्या देंगे? हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में मौजूद जब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो वो हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो जाता है। वो हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो जाता है, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं लोअर एनर्जी स्टेट से, मतलब ग्राउंड एनर्जी स्टेट से उठकर कहां पर आ जाता है? हायर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। कब? जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता, फोटोन एब्जॉर्ब करता है कितनी एनर्जी की? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सम हायर एनर्जी स्टेट। मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो एब्जॉर्ब हो गई। अब क्वेश्चन था क्या उससे ज्यादा वाली फोटोन भी एब्जॉर्ब हो सकती है? आपने कहना यस, वो भी हो सकती है। तो आप कहेंगे इफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन द हाइड्रोजन एटम, वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, लेट्स से मैं कहता हूं हमने फोटोन दे दी जिसकी एनर्जी है 13.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्स्ट्रा आई है ये कहां जाएगी? इसको बेटा हम कह रहे हैं सरप्लस एनर्जी। क्या कह रहे हैं? सरप्लस एनर्जी। सरप्लस एनर्जी का मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। तो ये जो सरप्लस एनर्जी है ये क्या बन जाएगी? ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, मतलब वो एनर्जी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब ये एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन स्लोली ट्रांजिट करेगा, अगर ये एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन तेजी से ग्राउंड स्टेट से किधर चला जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और इससे ज्यादा वाली फोटोन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20.5 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इज एनर्जी कंजर्व्ड, क्या एनर्जी कंजर्व रहती है? कब? व्हेन एन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट, जब एक एटम फोटोन ऑफ लाइट को एमिट करता है। तो बेटा हमें तो पहले ये समझना पड़ेगा कि फोटोन एमिट होगी कब। देखें, जिस वक्त एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पड़ा है वो एक एनर्जी की फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेट्स से वो एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन, मैं कहता हूं कितनी, आप कह लो कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या सिंपल लफ्जों में कह लेता हूं उस फोटोन की एनर्जी है E = hf। इतनी एनर्जी की फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट में, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में। अब जब यही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में, तो जितनी एनर्जी की फोटोन उसने एक्साइट होते हुए एब्जॉर्ब की थी, यहां पर क्या की थी बेटा? एब्जॉर्ब। तो वही एनर्जी की फोटोन जब ये डी एक्साइट करेगा तो ये एमिट कर देगा।
इसका मतलब जितनी एनर्जी पहले एब्जॉर्ब हुई थी उतनी ही एनर्जी वापस एमिट हो गई है, तो इसका मतलब एनर्जी क्या रही, कंजर्व रही। जितनी एब्जॉर्ब हुई उतनी एमिट हो गई, सो एनर्जी इज कंजर्व व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट इट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी। व्हेन इट डीएक्साइट्स, जब वो डीएक्साइट करेगा, इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ सेम एनर्जी। जितनी एनर्जी पहले एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी वापस एमिट कर देगा, सो एनर्जी इज कंजर्व। बेटा उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 20.7 की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट डू वी मीन, इस बात से हमारा क्या मतलब है, व्हेन वी से, जब हम ये कहते हैं दैट एटम इज एक्साइटेड, कि एटम एक्साइट कर गया। क्वेश्चन फिर से, जब हम ये कहते हैं एटम एक्साइट कर गया तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखें ये बातें वैसे यहां पर भी हो गई हैं, वहां पर भी हम अगेन फिर से कह रहे हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाता है बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन, जिसकी एनर्जी दोनों स्टेट्स की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होती है। बेटा फिर से सुन लें, जब एक इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी की फोटोन ऑब्जर्व करता है, कितनी एनर्जी, वो एनर्जी जो दोनों स्टेट्स या दोनों आप कह लें कि ग्राउंड और हायर स्टेट्स के डिफरेंस से बराबर हो या ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। मिसाल के तौर पर कि मैं कहता हूँ ये कोई लो एनर्जी स्टेट है, इसको मैं लो एनर्जी स्टेट कंसीडर कर लेता हूँ, और ये कोई हायर एनर्जी स्टेट है। लो एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी वैल्यू है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फर्ज कर रहा हूँ बेटा, और हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1, तो बच्चा भी कहेगा सर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका डिफरेंस हो गया। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो लो स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और हम कहेंगे एटम क्या हो गया है, एक्साइट हो गया। एटम क्या हो गया, एक्साइट हो गया। अब बेटा फिर से मैं बात एक बता दूं, जब भी हम कहेंगे एटम एक्साइट हुआ तो उसका मतलब ये है वो तभी एक्साइट होगा जब वो उतनी एनर्जी की फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जो डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ एनर्जीज के इक्वल होगा। मतलब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन whose energy is equal to energy difference between the two states, the atom is said to be excited। एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करनी है, जितना दोनों स्टेट्स की एनर्जी का डिफरेंस है उतनी या उससे ज़्यादा, तो एटम लो से हायर में चला गया और एक्साइट कर गया। बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।